आपके साथ विशाल कालरा। शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की 4 बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो सुशांत मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ तौर पर कहा है कि किसी बड़ी मछली की तलाश है। तो कौन है यह बड़ी मछली? एनसीबी ने यह साफ नहीं किया है, लेकिन सवाल अब यह बना हुआ कि यह बड़ी मछली कौन है जिसकी तलाश एनसीबी कर रही है, यह जानने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर है रिया के जो भाई है उसके शौविक चक्रवर्ती 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में उसे भेज दिया गया है। शौविक के अलावा 4 और लोगों को भी हिरासत में भेजा गया है। तो ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द ही रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि शौविक और सैमुअल से 2 तार जुड़ रहे हैं, वो रिया तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि अब तक की चैट में रिया ड्रग्स को लेकर बातचीत साफ साफ नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत केस में अब बड़ा खुलासा होने वाला है और ये जल्द ही होगा। ये बड़ा खुलासा किसकी तरफ से होगा? सीबीआई, ईडी या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो ड्रग्स एंगल से इस मामले की जांच कर रहा है। सुशांत मामले में अभी की बड़ी खबर, एनसीबी को ड्रग्स मामले में किसी बड़े व्यक्ति की तलाश है। ड्रग्स रैकेट में बड़ी मछली की तलाश ये एनसीबी की तरफ से कहा गया है। अभी तक की पूछताछ में काफी जानकारियां मिली हैं। शौविक और सैमुअल से अभी और पूछताछ होगी, आमने सामने बैठाकर सवाल किए जाएंगे। अब 9 सितंबर तक शौविक और सैमुअल ये एनसीबी की हिरासत में है। अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें काफी सारी जानकारियां हासिल की गई हैं, लेकिन अब जब 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में शौविक और सैमुअल हैं, तो उस ड्रग्स चैट को लेकर, ड्रग पेडलर से जो जानकारी मिली है उसे लेकर इन्हें आमने सामने बैठाकर सवाल किए जाएंगे और उससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो बातें ड्रग चैट में कही जा रही थी उनमें कितनी सच्चाई है। और जो बात एनसीबी बार बार कह रही है कि बड़ी मछली की तलाश है, इंटर स्टेट गैंग की जांच कर रहे हैं, वो अंतरराज्यीय गैंग कौन है उसकी जांच हो रही है और इस मामले में बड़ी मछली की तलाश की जा रही है। वहां तक पहुंचने में एनसीबी को कैसे मिलेगी सफलता? We look at international and interstate connections. We look for the big fish. तो एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर, आरोपियों से आमने सामने बैठाकर अब पूछताछ होगी। अदालत में पेश किया गया था शौविक को, सैमुअल को कल जब गिरफ्तारी हुई सबसे पहले जी न्यूज ने आपको इसकी जानकारी दी। अब जब अदालत में पेशी हुई 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत। We look for the big fish. सुशांत ड्रग्स मामले में रिया से केवल 1 कदम दूर है एनसीबी। हो चुकी है पूरी तैयारी, अब है रिया की गिरफ्तारी की बारी। रिया के भाई का कबूलनामा, सामने आया रिया का कारनामा। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जिस तेजी से हो रही है, उससे तो यही लगता है कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इस मामले में आखिर क्या क्या हुआ। शौविक और सैमुअल की मेडिकल जांच करवाई गई। मुंबई के सायन अस्पताल में एनसीबी ने इन दोनों की जांच करवाई। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश भी किया गया। कोर्ट ने 9 सितंबर तक शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की कस्टडी दी है। जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को भी 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी दी गई है। और एनसीबी ने आज पहली बार इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एनसीबी ने कहा है कि उनके पास काफी जानकारी है और बाकी की जानकारी अभी जुटाना बाकी है। We look at international and interstate connections. We look for the big fish. कोर्ट में करीब 2 घंटे की कार्रवाई में शौविक चक्रवर्ती के वकील ने एनसीबी के रिमांड के विरोध में कई तरह के तर्क दिए, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आपको बताते हैं कि एनसीबी के आगे की तैयारी अब क्या होने वाली है। एनसीबी रिया को समन भेजकर पूछताछ करने वाली है। 24 से 48 घंटे के बीच एनसीबी रिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। रिया और शौविक चक्रवर्ती की आमने सामने पूछताछ भी संभव है। रिया और सैमुअल की भी आमने सामने पूछताछ हो सकती है। शौविक, रिया और दीपेश की भी आमने सामने पूछताछ संभव है। इन सभी लोगों की कॉल डिटेल्स में जिनका नाम सामने आया है उनकी जानकारी जुटाना भी बाकी है। ड्रग खरीदने को लेकर पैसे की जानकारी जुटाना भी अभी बाकी है। ड्रग्स के लिए कैसे पेमेंट किए जाते थे ये भी जानकारी जुटानी है। ड्रग्स डील में शामिल हर व्यक्ति तक अभी एनसीबी को पहुंचना है।
ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जानकारी भी जुटानी है। बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट को पूरी तरह से खत्म करना ही एनसीबी का उद्देश्य है। जिस तरीके से ये सारे खुलासे हुए हैं, उससे ये बात तो साफ है कि रिया को प्रायोजित इंटरव्यू के जरिए बचाने की कोशिश नाकाम रही है। रिया ड्रग्स के मामले पर जिस तरीके से प्रायोजित इंटरव्यू में चुप थी, उससे साफ हो गया कि रिया शुरू से झूठ बोल रही थी। अब रिया का यही झूठ उन पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जल्द ही रिया गिरफ्तार होंगी। अंकुर त्यागी, जितेंद्र शर्मा और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर, 9 सितंबर तक के लिए हिरासत तो मिल गई एनसीबी को, लेकिन जिस बात का जिक्र एनसीबी ने किया, ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड कौन, वो बड़ी मछली कौन है जिसका जिक्र एनसीबी कर रही है? सीधे दो मुख्य बातें हैं जो एनसीबी ने अपनी बात में कही हैं। उन्होंने पहला कहा है इंटरस्टेट कनेक्शंस को वो खंगालेंगे। इंटरस्टेट कनेक्शन खंगालने का मतलब ये है कि गौरव आर्या खासतौर पे एक ऐसा नाम निकल के आता है जिसका नाम सबसे पहले चैट में 25 अगस्त को जब चैट हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को पहली बार, उस चैट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था कि किस तरीके से एमडी ड्रग्स के बारे में बाकायदा इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, रिया चक्रवर्ती के बीच में और गौरव आर्या के बीच में। गौरव आर्या ताल्लुकात रखते हैं वैसे तो दिल्ली से, लेकिन जो बेस्ड हैं वो गोवा बेस्ड हैं। गोवा में इनका अपना एक रेस्टोरेंट है, वहां पर भी एक दो प्रॉपर्टी हैं, इसके अलावा पुणे में इनकी प्रॉपर्टी है। तो वो जो इसके इर्द गिर्द जो पूरा रैकेट है ड्रग्स का, उसको खंगालने के लिए बात कर रही हैं, क्योंकि उसके अंदर एक लंबी चेन सप्लाई चेन शामिल होती है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप कर रहे हैं, बड़ी मछली का मतलब ये होता है एंड यूजर जो बहुत बड़े ब्रांड हो या बहुत बड़े नाम हो, बहुत बड़े सोशलाइट हो या इस तरह से बॉलीवुड से जुड़ी हुई कोई हस्तियां हो। क्योंकि अभी तक अगर आप पूरा लाइन ऑफ इंक्वायरी अगर आप देखेंगे एनसीबी का, तो उन्होंने सबसे पहले जिस शख्स को पकड़ा वो अब्बास और करण थे, जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सप्लाई चेन का जो सेकंड हिस्सा पकड़ा, जिसमें जैद अब्दुल बासित को इन्होंने पकड़ा है। ये अब्बास या इस तरह के दूसरे लोग हैं, पैडलर हैं, उनसे ड्रग्स खरीद कर जो हाई एंड सोसाइटी है उसमें पहुंचाने का काम किया करते थे। इनको होने के बाद शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, चूंकि अपने आप में एक प्रभावशाली लोग थे, अच्छे घराने से संभ्रांत परिवारों से आते हैं, इनको अपनी गिरफ्त में लिया। कल पूरे दिन इनके साथ इंटरोगेशन हुआ, उसके बाद कल शाम को इनको अरेस्ट किया गया और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां 4 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया। अब अगला दौर ये देखा जा रहा है कि ये जो एनसीबी की जांच की आंच है वो रिया चक्रवर्ती तक जाएगी और यकीनन जाएगी। जांच की आंच कैसे रिया तक जाएगी, जरा ये समझने के लिए जितेंद्र का भी रुख करते हैं। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, कैसे एनसीबी ने पूरी कार्रवाई की, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, कैसे कड़ियां जोड़ते जोड़ते ये हिरासत तक पहुंची है, ये ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा किया है एनसीबी? देखिए, इसकी शुरुआत तो ईडी ने ही कर दी थी। जब ईडी ने पूछताछ की थी रिया से और शौविक से और उनके मोबाइल फोन जब सीज किए गए थे, उसको क्लोन करने के बाद जो उनकी चैट हिस्ट्री थी उसको निकाल करके एनसीबी को दिया गया। उसी से सारी बातें साफ हो गई थी कि किस तरह से रिया, शौविक, सैमुअल और जो बाकी लोग हैं किस तरह से सुशांत के लिए ड्रग प्रोक्योर करते हैं, उसको ड्रग्स का आदी बना रखा था और लगातार ड्रग्स दी जा रही थी। उसके बाद एनसीबी ने मामला दर्ज किया, 26 अगस्त को ये मामला दर्ज किया। उसके बाद मुंबई में जाकर के चारों तरफ अपनी कार्रवाई शुरू की और उसमें सबसे पहले जो गिरफ्तार किए गए 2 लोग गिरफ्तार किए, करण और अब्बास, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब कड़ियां जोड़ी गई तो जैद, अब्दुल और उसके बाद बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वहीं से पता लगा कि किस तरह से वो लोग शौविक और सैमुअल मिरांडा तक ये जो ड्रग्स है वो पहुंचाया करते थे। तो जो कड़ियां जो जुड़ती गई उसी के बाद एनसीबी ये कार्रवाई करती गई। अब शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 सितंबर तक वो रिमांड पर है, यानी कि, और उस रिमांड में जो रिमांड पेपर जो अदालत में एनसीबी ने दाखिल किया है उसमें साफ ये लिखा है कि शौविक और दीपेश सावंत, इन दोनों को रिया के सामने बैठा करके पूछताछ करनी है। यानी कि रिया को समन किया जा चुका है, कल उसको बुलाया जाएगा। कल जो जाकर के रिया के सामने बैठा करके शौविक और दीपेश के साथ बैठा करके पूछताछ की जाएगी। साथ साथ सैमुअल मिरांडा का जो रिमांड पेपर अदालत में दिया गया था उसमें भी बताया गया कि किस तरह से जो हाई प्रोफाइल पार्टी सर्कल्स है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहां तक उसकी पहुंच थी, वहां से वो ड्रग्स का जो कार्टल तो एनसीबी ने अपनी जांच को आगे कैसे बढ़ाया, कड़ियां कैसे जुड़ती चली गई और कैसे मिली हिरासत, इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह मामले में एनसीबी ने किया आज बड़ा खुलासा, तलाश है बड़ी मछली की।
जांच में सबसे आखिर में आई एनसीबी ने की सबसे पहले कार्रवाई। लेकिन अभी पूछताछ काफी बाकी। कोर्ट ने आज 5 आरोपियों को भेजा एनसीबी की कस्टडी में। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे आखिर में जिसने जांच की शुरुआत की, उसने ही सबसे पहले बाजी मारी। हम बात कर रहे हैं एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे एनसीबी ने इस पूरे रैकेट को तोड़ा, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि एनसीबी ने अब तक इस मामले में किस किस को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने इस मामले में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स पेडलर जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि रिया क्यों गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि आखिर एनसीबी ने ड्रग्स का ये पूरा जाल कैसे तोड़ा। एनसीबी ने सबसे पहले मुंबई पहुंचकर मुखबिरों को एक्टिव किया, फिर केस से जुड़े सारे चैट की बारीकी से जांच की। उसके बाद मुखबिरों की सूचना के आधार पर ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। इसके बाद ड्रग पेडलर्स से लगातार पूछताछ करके जानकारी जुटाई, फिर ड्रग पेडलर की जानकारी और ड्रग्स चैट का मिलान किया। सारी जानकारी इकट्ठा होने के बाद रिया और सैमुअल के घर पर छापे मारे। फिर पर्याप्त सबूत होने के बाद शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। मतलब साफ है कि एनसीबी मुंबई पुलिस की तरह कोई गलती नहीं कर रही थी, बल्कि जांच को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा रही थी। सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने भी यही आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस कैसे चीजों को छिपा रही थी। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि रिया की गिरफ्तारी क्यों तय है। अभी तक जांच में रिया चक्रवर्ती के भी कई सारे चैट्स सामने आए हैं, और अगर चैट की बात करें तो रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या के बीच चैट है और गौरव से रिया ड्रग्स मांग रही हैं। एक और चैट रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई है, जिसमें सैमुअल का ड्रग्स खत्म होने का जिक्र है और शोविक के दोस्त से ड्रग्स लेने की बात भी कही गई है। एक ग्रुप चैट भी है जिसमें रिया, सैमुअल और शोविक ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें कई ड्रग्स को लेकर जानकारी शेयर की जा रही है और सैमुअल ड्रग्स की तस्वीरें भी शेयर कर रहा है। रिया और शोविक के बीच भी एक चैट सामने आई है, जिसमें रिया ने शोविक को ड्रग्स का इंतजाम करने को कहा है और साथ ही शोविक ने भी ड्रग्स का इंतजाम करने की बात कही है। शोविक और सैमुअल गिरफ्तार हो चुके हैं और ये साफ दिख रहा है कि रिया कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। मतलब साफ है कि केस की जांच में जो टीम यानी एनसीबी, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, ईडी और सीबीआई के बाद सबसे आखिर में आई कार्रवाई के मामले में वो सबसे आगे निकली। अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले में अपडेट यह है कि कैजान इब्राहिम को जो है वो जमानत मिल गई है, लेकिन सुशांत के साथ 3 साल तक काम करने वाले अंकित आचार्य इस वक्त साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, पहले शोविक की, सैमुअल की, और फिर अदालत से एनसीबी को हिरासत मिल जाती है 9 सितंबर की, आपको लगता है, आपको हैरान करती है यह बात, या फिर आपको लगता है कि यह तो होना ही था? यस, ऐसे तो होना ही था, क्योंकि इन लोग ने गुनाह जो किए हैं ड्रग्स के मामले में, मतलब इन लोग जहर इंडिया में, पूरे दुनिया में जहर फैला रहे हैं। मतलब ये सब हटाना चाहिए, ये सब जितने भी गुनहगारों को सब जेल जाना चाहिए। जो ड्रग्स लेते हैं, जितने भी बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं, सबको जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जहर फैला रहे हैं। आगे जाके, आगे जो फ्यूचर में जाके ऐसे सब होता है तो ये मतलब और ज़्यादा गंदगी फैल रही है। ये सब मतलब ये सब भारत में जो ये सब हो रहा है, ये सब हटाना चाहिए, लेकिन जितने भी गुनहगार हैं पकड़ना चाहिए। अंकित, आप 3 साल तक वहां पर थे, आपने उनके साथ काम किया, आपके सामने कभी कोई ऐसी चीज नजर आई जहां आपको संदिग्ध लगा हो, कुछ शक हुआ हो, ड्रग्स को लेकर कोई बात हुई हो, आपको किसी पर शक हुआ हो?
नहीं, मैं जब था तो रिया तो नहीं थी उस समय। मैं था और भैया थे, तो भैया ड्रग्स ये सब लेते नहीं थे, क्योंकि भैया ये सब चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। भैया को और आगे ड्रीम करना था, हॉलीवुड में जाना था, बच्चे को पढ़ाई करवाना था, चैरिटी में दान देना था। एंड ये सब जो भैया के जो और भी फार्मिंग है, मतलब कृषि जो है, खेती वेती करना, वो सब ड्रीम था। भैया जिम करते थे, जिम करने में प्रोटीन शेक पीना, दवाई मतलब आपका ये विटामिन सी, कैल्शियम की दवाई, ये सब खाना। और उनको ये भी मालूम है कि सैलेड में कौन से विटामिन रहते थे, ये सब उनको मालूम है। लेकिन ये उनको मालूम था कि ये सब अगर मैं ड्रग्स लूँगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो उनको आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो ये सब क्यों करेंगे, ये करते ही नहीं थे। अल्कोहल तक भी नहीं छूते थे ये। लेकिन आपको ये बात हैरान करती है, सुशांत के घर में रहने वाले शौविक, सैमुअल, ये सब कुछ ड्रग्स चैट आपस में कर रहे थे। इनके आपस में ड्रग्स को लेकर बातें हो रही थी, ड्रग पेडलर के साथ इनके संपर्क सामने आते हैं। अब देखिए, अब मैं तो उस समय नहीं था, वो मौजूद नहीं था उस समय, तो इन लोगों ने अब ड्रग्स के मामले में कुछ ना कुछ इन लोग कर रहे थे। अब देखिए, इम्तियाज़ खत्री भी पकड़ा गया, वो भी वो था, सप्लाई करता था सब जगह। तो ये सब मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं, ये सब जो गैर कानूनी एक लॉ, एक मतलब एक भारत में एक लॉ होती है, कानून होती है, तो लोग कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, तो सबको तो सजा तो मिलनी चाहिए ना ये सब। तो ये जो भीतरी अंदर कर रहे हैं, अभी कुछ खुल के नहीं बता रहे, क्योंकि उन लोगों को बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अगर ये बेइज्जती हो तो करना, मतलब आगे जाके तुम क्यों ये सब किए। ठीक है, अंकुर मेरे साथ लगातार मुंबई से जुड़े हैं। अंकुर, जल्दी से, आज की हिरासत के बाद ये कड़ियां क्या रिया तक पहुंच रही हैं? क्या रिया को समन, क्या रिया की गिरफ्तारी, रास्ता साफ हो चुका है? बिल्कुल, यकीनन तौर पर जिस तरीके से खुद अशोक जैन जो हैं, डीडीजी हैं यहाँ पे एनसीबी में, उन्होंने आकर बताया है, ये बात क्लियर कर दी है, अब रिया चक्रवर्ती को इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना पड़ेगा, ये बात तय है। हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट टाइम और डेट इस तरह का कोई चीज़ नहीं बताई है, जाहिर तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जिस तरह का पूरा कार्टेल अभी तक निकल कर आया है और चैट्स के अंदर रिया चक्रवर्ती का रोल डे 1 से निकल कर आ रहा है, चाहे वो सैमुअल मिरांडा के साथ उनकी चैट हो, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती के साथ उनकी चैट हो, चाहे वो जया साहा से हो, चाहे वो गौरव आर्या से हो, हमेशा रिया चक्रवर्ती एक कांस्टेंट हिस्सा रही हैं इस पूरी की पूरी ड्रग चैट का। और आप देख लीजिए, 25 अगस्त को पहली चैट आई थी, उसके बाद दूसरी चैट 28 को आती है, 2 तारीख को आती है और फिर 3 तारीख को आती है। जितनी भी चैट्स आ रही हैं, हर किसी में रिया का रोल एस्टेब्लिश है। मैं एक बात और बता देता हूं आपको, वो जिस तरह से पुलिस एफआईआर करती है, वैसे ही इनका भी अपना एक पेपर होता है एनसीबी का, उसके अंदर 8वें नंबर का जो पॉइंट है, वो स्पेसिफिकली क्लियर करता है रिया का रोल। उसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के फोन जो है, मोबाइल फोन, उसको हमने क्लोन किया, क्लोन से डेटा रिट्रीव किया, रिट्रीव करने के बाद वो पूरी चेन, एक क्योंकि किसी भी तरह का ड्रग सीज नहीं किया गया है जाहिर तौर पर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जरूर हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बताते हैं कि बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है ड्रग्स की, उसका कंजम्पशन हुआ है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, और ये पूरी कड़ियां हैं। इनको जो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल जैसा कि अंकुर बता रहे हैं, ये कड़ियां जुड़ रही हैं, तो ये कड़ियां रिया तक भी पहुंचेंगी। आगे कार्रवाई क्या होगी रिया पर, इस पर हमारी नजर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.